हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं या शिक्षणेतर कार्मिक हैं, यानी आप अनुचर हो सकते हैं, किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क हो सकते हैं, या आप खंड शिक्षा अधिकारी भी हो सकते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं कि पुरानी जो पेंशन योजना है उससे आप आच्छादित हो सकते हैं। और क्या दोस्तों हो सकते हैं, आप होंगे ही, क्योंकि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र निर्गत हो गया है। और आप देख पा रहे हैं ये जो पत्र है ये सर्वोच्च प्राथमिकता का पत्र है। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं कि सचिव महोदय ये जो पत्र निर्गत किए हैं वो 19 जुलाई 2024 का है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित है। और विषय दोस्तों गौर फरमाएंगे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था। पूरी की पूरी बातें, पूरा का पूरा जो तथ्य है, पूरा का पूरी जो बात है इसी विषय के अंतर्गत आ जा रही है। हम बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जिसको बोलते हैं से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से आच्छादित किए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था। दोस्तों, 28 मार्च 2005 यही एक महत्वपूर्ण तिथि है जिस पर एनपीएस लागू हुआ। लेकिन इससे पहले अगर कोई वैकेंसी एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है और ऐसे कार्मिकों को आपने एनपीएस के दायरे में ला दिया है, यानी वो उन्हें आप एनपीएस से आच्छादित कर रहे हैं, तो उन जो कार्मिक हैं उनसे आप ऑप्शन ले सकते हैं, विकल्प ले सकते हैं और आप एनपीएस के स्थान पे उन्हें ओपीएस दे सकते हैं, उन्हें आप ओपीएस से आच्छादित कर सकते हैं। ये विषय है, ये बातें हो रही हैं। अभी तक क्या था, सचिव साहब का मार्गदर्शन नहीं था, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कतिपय जनपदों के ये पत्र निर्गत कर रहे थे, अपने स्तर से कर रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। आज ये पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी हो गया है। ऐसी स्थिति में अब इसी पत्रांक के तहत, कौन पत्रांक के तहत, 6587-664/2024-25 दिनांक 19 जुलाई 2024 ये डिस्पैच नंबर है बेसिक शिक्षा परिषद का। इसी के तहत दोस्तों, अब इसी डिस्पैच के तहत जो कि मैं बात कर रहा हूँ, इसी डिस्पैच का हवाला लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिवान समस्त जनपद के वहाँ पे ऐसे कार्मिक या सरकारी सेवक, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षणेतर कार्मिक हों, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, या
वो अनुचर, क्लर्क या खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा में वो सेवा दे रहे हैं। और 28 मार्च 2005 के पहले उनका एडवर्टीज़मेंट या विज्ञापन शिक्षक से संबंधित विज्ञापन हो या मृतक आश्रित रहे हों, अनुचर रहे हों, या मृतक आश्रित जो है कैंडिडेट रहे हों, बाबू बने हों, और जा करके उनकी नियुक्ति इधर 28 मार्च 2005 के बाद हुई हो, 2006 में हो सकती है, 7 में, 8, किसी भी समय। लेकिन उनका जो प्रोसेस है, उनका जो एडवर्टीज़मेंट है, उनकी जो प्रक्रिया है, वो 28 मार्च 2005 के पहले वो जो सीट है, जो वैकेंट है, सीट्स हैं, उसके सापेक्ष उसी समय शुरू हो गई हो। तो ऐसे लोगों को एनपीएस के स्थान पे ओपीएस अब मिलेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी बातें कही गई हैं। यहाँ पे लिखा गया है, एनपीएस प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से आच्छादित किए जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था के संबंध में टाइमलाइन नियत करते हुए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है बीएसए साहब को कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्मिक जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के दायरे में आ रहे हैं तथा शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए उक्त की सूचना 3 दिवस के अंदर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में, और आपने पत्र भी प्रेषित कर दिया है विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, आप सभी को शुभकामनाएं कि 28 मार्च 2005 के पूर्व विशिष्ट बीटीसी में शिक्षकों का चयन हुआ 2004 में। उससे पहले भी बीटीसी के तहत कुछ शिक्षकों का चयन हुआ, लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति हुई थी। उर्दू बीटीसी के तहत भी शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन बाद में 28 मार्च 2005 के बाद उन्हें नियुक्ति मिली। लेकिन विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले आए थे और इन्हें ओपीएस के तहत आच्छादित होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष पहल के तहत, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की विशेष पहल के तहत ये प्रक्रिया दोस्तों हो रही है। सभी शिक्षक के लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें बुढ़ापे की लाठी पेंशन का सहारा मिलेगा और राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल की। इसके प्रति भी हम इस चैनल के माध्यम से साधुवाद एवं कृतज्ञता दोस्तों ज्ञापित करते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।